ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 27 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, अपने ऊपर आप ही रहम करो। मैं किसी पे रहम नहीं करता। बाबा ने कहा मेरी श्रीमत पे चलो, तो श्रीमत पे चलोगे तो अपने आप रहम होता रहेगा, यानी अपने आप आशीर्वाद मिलती रहेगी। जैसे कि बच्चों को कहते हैं ना कि जो बच्चे कहना मानते हैं तो माँ बाप का प्यार आप ही बच्चों पे बना रहता है, और जो कहना ना माने और कहे कि हमें प्यार करो तो प्यार करने को मन करेगा नहीं ना, किसी का भी नहीं करेगा। तो बाबा भी ऐसे कह रहे हैं कि देखो मेरी श्रीमत पे चलो, मेरी श्रीमत पे चलोगे तो आप ही मेरे प्यार के अधिकारी बनोगे। ऐसे बाबा समझा रहे हैं। ठीक है। बाबा ने कहा देखो तुम बहुत तकदीरवान हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। जब तुम इस बात को ध्यान रखोगे तो तुमसे कोई गलती नहीं होगी। बाबा ने कहा उल्टा काम नहीं करना है तुमको अब, क्योंकि तुमको समझ दे दी है हर बात की। ठीक है ना। बाबा ने कहा हर बात की तुमको समझ दे दी है, तो कम से कम अब तो गलती मत करो। जब तक किसी बात की जानकारी नहीं होती तो बात अलग होती है। फिर आगे बाबा ने कहा बच्चे देखो, मैं जो है ना तुमको श्रेष्ठ मत देता हूँ। ठीक है ना। तो इसीलिए कैसे भी करो मुझे याद करो, कैसे भी करके मेरी याद में रहो। आगे बाबा ने कहा 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनेगी तुम्हारी। 1 सेकंड की बाजी कैसे है? बाबा ने वही समझाया है कि आपको आज ध्यान रखना है, 1 सेकंड में बाजी मार लेनी है। ठीक है। तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। तो आज 27 तारीख की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं, बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाबा ने कहा बाप जो श्रीमत देते हैं ना उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, उल्टा कार्य करो। बाबा ने कहा मेरी जो श्रीमत है वो क्या है? टाइम वेस्ट ना करो, अच्छे कार्य करो। प्रश्न बाबा ने पूछा जो तकदीरवान बच्ची हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी है, वो कौन सी धारणाओं पे ध्यान देंगे? आंसर है तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह 5वें डॉलर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। बाबा ने कहा तकदीरवान बच्चे क्या करेंगे? स्वयं को राजाई यानी सत्युगी की बादशाही के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए वो श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए ही गाया जाता है ना, रहम दिल लिबरेटर बहुत महिमा करते हैं। तो महिमा किसकी कर रहे? शिव बाबा की महिमा है। हमको बेहद का बाप सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? श्रीमत दे रहे हैं सुख देने के लिए। ठीक है। बाबा फिर आगे बोले बच्चे, बाबा कहते हैं कि बच्चे सिर्फ बाप की महिमा की तो बात ही नहीं है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बाबा ने कहा कि देखो मेरा तो फर्ज है, मैं तो तुम्हें अच्छी से अच्छी, जैसे माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप क्या है बच्चों को हर बात की समझानी देते हैं, जैसे कि जीवन में कभी कोई मार ना खाए वो, यानी कि कहीं ठोकर ना खा ले। तो इसीलिए बाबा ना हमें हर तरह से समझाते हैं, हर बात समझाते हैं। फिर कहते हैं कि बच्चे देखो तुम करेंगे ना तो तुम ही बचेंगे फिर। ठीक है ना। तो बाबा ने तो समझा दिया है। बाबा कहते हैं सिर्फ महिमा की बात नहीं है, बहुत महिमा करते हैं बाप का। तो बाबा ने कहा बच्चे बहुत महिमा करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा महिमा की बात नहीं है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा वह बाप है, तो जरूर उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची होगी। बाबा ने कहा वो ऊंचे ते ऊंचा है ना, तो उनकी मत भी ऊंची है। मत लेने वाली आत्मा है, यानी कि हम आत्माएं हैं ना कि उनकी मत पे चलती है। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत। बाबा ने कहा दुनिया में मनुष्य को क्या मिलती है? रावण की मत। उसकी वजह से क्या हो जाता है? उससे पाप हो जाता है। तो अभी बाबा ने हमको क्या दिया? सुमत दी है, अच्छी मत दी है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को मिलती है राम की मत, रावण की मत से बेरहम हो, उल्टा काम करते हैं। बाप तो मत देते हैं उल्टा काम करो।
बाबा ने कहा रावण की वजह से क्या करते हैं, उल्टे काम करते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। फिर बाबा ने कहा तो राम की मत मिली है तुमको, यानी बाप की मत मिली है, तो क्या करो, सुलटा कार्य यानी अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य है अपने ऊपर आप ही रहम करो। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने की, अंडरलाइन करे, अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाबा ने कहा मेरे से रहम क्या मांगते हो, कहते हैं ना बाबा रहम करो, बाबा दुख हरो, बाबा ये क्यों नहीं करते, बाबा वो क्यों नहीं करते। तो बाबा ने क्या एक शब्द में सारी बात कह दी कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे ना, तो मेरा रहम, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार ऑटोमेटिकली तुम पे बना रहेगा, तुमको कहने की जरूरत नहीं रहेगी। वही बात आज बाबा मुरली के थ्रू हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि फिर बाप मत देते हैं कि एक मेरी ही याद में रहो, अपने पे रहम करो, यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा ने कहा अपने ऊपर करो रहम, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या कहा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो ये क्या है, ये रहम है अपने ऊपर आप ही। दूसरे पे रहम क्या करेंगे, पहले अपने पे तो करें। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप राय देते हैं यानी सजेस्ट करते हैं कि देखो तुम पावन कैसे बनेंगे। बाप ही पतितों को पावन बनाने वाला है, वह तो श्रीमत देते हैं। अगर उनकी श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम करते हैं, यानी अपने ऊपर आप अपना नुकसान आप ही करते हैं। बाबा ने कहा देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरी श्रीमत पे चलो, या तो मुझे याद करो, शरीर के भान से उठ जाओ, मैं आत्मा हूँ इस बात को पक्का कर लो। नहीं तो फिर जब समस्याएं आती है ना, तो परेशान मत हो। परेशान तो होना नेचुरल है, क्योंकि समस्याओं को झेलने के लिए तो या तो कर लो मुझे याद। तो जब तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारी समस्याएं मेरी समस्याएं हो जाएंगी। तो जैसे जैसे तुम मेरी याद में बैठ जाओगे, जब कोई भी बात आएगी तो क्या है, वो बात दूर से दूर ही चली जाएगी, वो तुम्हारे पास भी नहीं आएगी। ठीक है ना, सिर्फ छूने के लिए आएगी, क्योंकि कर्म का हिसाब भी तो है। 90% बाबा अपने ऊपर अपने पास खींच लेगा, बाकी का तो आपके पास ही आएगा ना। जो भी बचा कितना, 10% मुश्किल से बचा। तो यही बात बाबा ने समझाई है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब ये पाठ पक्का कर लो। क्या पाठ पक्का करना है, ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वार्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। बाबा ने कहा देखो, तुम्हें काम करने की थोड़ी मनाही है, काम धंधा तो तुम्हें करना ही है, लेकिन टाइम निकालना है उसमें से भी। जैसे अपने परिवार के लिए भी 5-10 मिनट का टाइम तो निकाल ही लेते हैं ऑलमोस्ट सब लोग, तो आपको भी क्या करना है, भगवान को याद करने के लिए टाइम निकाल लीजिए। इसी में आपका फायदा है। काम करते हुए आत्मा की बुद्धि बाप तरफ रहे। जैसे आशिक माशूक भी काम तो करते हैं ना, ये दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं, यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें, आत्मा का, परमात्मा का रूप क्या है। बाबा ने कहा, कईयों को बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अब भगवान तो ज्योति बिंदु है, उसको कैसे याद करें। तो यही तो मेहनत है, जिंदगी में कितनी मेहनत करी आप सभी ने, कितना कुछ किया, ठीक है ना, परिवार को सुखी रखने के लिए, लेकिन फिर भी कोई भी सुखी नहीं है आपकी कितने भी करने से। तो कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, आपको आत्मा की प्रैक्टिस करनी है। स्वयं को ज्योति बिंदु देखें, शिव बाबा को ज्योति बिंदु देखें। तो जब स्वयं को प्रैक्टिस होगी तो बाबा को भी देख पाएंगे। तो कई कहते हैं आत्मा परमात्मा नाम रूप से नहीं आ रहा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या चीज है, उनको देख नहीं सकते। बाबा ने कहा कि कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में है, तो फिर ये क्यों कहते हो कि उनको देख नहीं सकते। वह तो है ही जानने की चीज, आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, वह अति सूक्ष्म चीज है, फायरफ्लाई से भी महीन है। बाबा ने कहा फायरफ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती है आत्मा, पता ही नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, बाबा ने कहा वह तो स्टार मिसल है ना, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। परमात्मा को क्या कहा जाता है, सुप्रीम सोल, ठीक है ना। परम पिता परमात्मा सुप्रीम, आत्माओं में भी सबसे सुप्रीम।
आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण से रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो बाबा ने कहा, सुप्रीम सोल तो है बाबा है ना, कि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। फिर बाबा ने कहा बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होके जाना है, उनमें भी नंबरवार है। जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है, बाबा ने कहा नंबरवार है। आत्माएं भी, हीरो हीरोइन किससे कहा है, जैसा जिसका पार्ट उसी हिसाब से हीरो हीरोइन कहा गया। ठीक है, यानी जिसने जितना अच्छा पार्ट प्ले किया तो उसको हीरो हीरोइन कहा गया ना, यानी बहुत बेस्ट आपने पार्ट प्ले किया। ठीक है, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले कोई कम होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्मा में सुप्रीम कहेंगे, यानी बहुत टॉप की आत्मा है। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है ना, कोई महाराजा, कोई महारानी, कोई दासी, कोई प्रजा। बाबा ने कहा सब क्या है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। तो तुम हो एक्टर्स, जानते हो ना इतने सब देवताएं नंबरवार है। अच्छा, बाबा ने कहा देखो, जैसा जिसने यहाँ पुरुषार्थ किया, यानी जिसने जैसी यहाँ मेहनत की, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग उस आत्मा को सतयुग में पद प्राप्त होगा, वही पोजीशन प्राप्त होगी ना। इसलिए कहा है देवताएं नंबरवार है। अच्छा, पुरुषार्थ करेंगे ना उच्च आत्मा बनने का। फिर बाबा ने बोला देखो, मेहनत तो करोगे ना, तुम मेरे बच्चे हो तो तुमको स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को यह खुशी भी तो है ना, फखुर नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व का मालिक बनेंगे, फिर तो ऐसा पुरुषार्थ नंबरवार करना पड़े। बाबा का सब कहते हैं कि हम नर से नारायण विश्व का मालिक बनेंगे, इतना बड़ा मतलब लक्ष्य लिए हैं, तो वैसी मेहनत भी तो जरूरी है। ठीक है ना, बाबा ने यही समझाया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं, सबको नंबरवार पार्ट मिला है। ये ड्रामा बना बनाया है। बाबा ने कहा सबका पार्ट क्या है, नंबरवार है। लेकिन फिर भी मेहनत तो करेंगे ना, ऐसे थोड़ी कि कुछ ना करें, बस ये कह दे जी हाँ पार्टी है हमारा, तो ऐसे नहीं, मेहनत करेंगे। यह ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो। बाबा ने श्रेष्ठ मत दी है, कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे याद कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। विक्रम विनाश होंगे तभी तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। बाबा बोले मुझे याद करोगे तो पावन बनोगे ना। पापों का बोझा सिर पे बहुत है, उनको कैसे भी करके खलास तो करना है ना। बाबा यही कह रहे हैं, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। बाबा ने कहा इस समय जो सबसे ज्यादा पतित बन चुका है वो कौन है, भारत है। ये खेल ही भारत पर है, क्योंकि भारत ही कहा जाता है स्वर्ग था, भारत ही सोने की चिड़िया था, तो सारा खेल भारत के ऊपर है। बाबा ने कहा ये खेल ही भारत पे है, बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। कौन, धर्म गुरु। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। स्वर्ग के मालिक तो तुम बनते हो। जानते हो ना भारत बहुत उच्च देश था, अभी कितना गरीब है, गरीब को ही सब मदद देते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें पता है भारत कितना ऊंचा था और अभी तो हाल बुरा है। क्यों, कहाँ भारत सोने की चिड़िया था और आज विदेशों से भीख मांग रहा है, ये हाल हो गया है। बाबा ने कहा क्योंकि इम्प्योर होता चला गया। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंचा था। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अभी कितना गरीब है, गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की तो भीख मांगते रहते हैं। बाबा ने कहा बात बात में तो भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, हमेशा ही तो कंप्लेंट रहती है। कभी भगवान से तो पूछ लें कि आप कैसे हो, तो लेकिन अपनी समस्याएं खत्म हो तो पूछें भी। तो कह रहे हैं कि देखो हमेशा ही क्या करते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। ठीक है, तो आज से सब लोग क्या करें, बाबा को फ्री करें। बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना, गुस्से में नहीं, प्यार से, कि आपने हमें इतनी शक्ति दे दी, इतनी ताकत दे दी कि हम खुद अरेंज करेंगे, खुद अपनी स्थिति में स्थित रह करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और चीज़ों को ठीक करेंगे। ठीक है ना। बाबा ने कहा देखो ऐसे भीख ना मांगो। बाबा ने कहा हर बात की भीख मांगते हैं, आगे तो बहुत अनाज हो जाता था, अभी गरीब ही रहते हैं, आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था। तो फिर बाबा ने कहा अभी तो अभी गरीब बने हैं, तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है, जो ले गए वह उधार मिल रहा है।
कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। बाबा ने कहा कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हब किया है। अब फिर ड्रामानुसार वह आपस में लड़ते हैं और माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया। वास्तव में ज्ञान के माखन की बात थी। ऐसा माखन थोड़ी ना, क्या एक तरफ तो भगवान कहते हैं, दूसरी तरफ उनको चोर की उपाधि दे देते हैं। तो क्या भगवान चोर होगा है? क्या उनको माखन की कमी पड़ी है कि जो वो चोरी करेंगे? तो वास्तव में ज्ञान का माखन था। ज्ञान रूपी माखन को चुराने की बात कही थी कि उन्होंने क्या किया, हर किसी के यहाँ से ज्ञान को ले लिया। ठीक है, तो लोगों को जिसमें जितनी बुद्धि है वो उतना ही तो काम करेगा ना। तो जिसको जैसा समझ आया उसने वैसा समझा दिया, उसने वैसी कहानी बना दी। बस इतनी सी तो बात है, और थोड़ी कुछ है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि उनके मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में लिखा है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो ना, हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। क्या बोले बाबा? तुम्हारे हर कदम में पदम है। पदम दिखाते हैं ना, वही पदम है। बाबा ने कहा सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी। राजा रानी तथा प्रजा सबके पाँव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। बाबा ने कहा इस समय आप जो कदम रख रहे हैं ना, जो कदम आपके ईश्वरीय सेवक के लिए उठे, पुण्य कर्म की ओर उठे, वो कदम आपके पद्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी उसमें आपके। बाबा ने कहा कि बच्चे वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं, पैसे के लिए कोई पाप नहीं करते हैं। बाबा ने कहा अथाह धन होता है। अल्लाह अवलदीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अवलदीन अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाबा ने कहा अल्लाह क्या करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। कारून का खजाना दिखाते हैं ना। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह भी भक्ति मार्ग था। यह भक्ति मार्ग की बात नहीं, तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाके राज्य भाग्य लेंगे। बाबा ने कहा तो देखो, यहाँ तो भक्ति मार्ग की बात ही नहीं, तुम तो प्रैक्टिकल में जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, सारी चीज़ों को करेंगे, लेकिन कुछ मेहनत तो कर लो। अभी तक क्या किया और अब क्या कर रहे हैं, जरा सोच के देखना किसी दिन एकांत में, कि जब से होश संभाला आपने, तब से आपने क्या क्या अच्छा किया, या आपने सभी कुछ अच्छा किया आपके अकॉर्डिंग, लेकिन बाबा के अकॉर्डिंग उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको ठीक करनी है। जैसे कई लोगों को लगता है कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन अगर बाबा को बताएं तो बाबा तो उसमें भी कमी निकालेंगे, बेटा तुम ऐसे नहीं, ऐसे करना था। तो बाबा इसलिए चेक करें, चेकिंग ज़रूरी है, चेकिंग मस्ट है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बच्चे देखो, तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम वहाँ पे जाके चीज़ों को इस तरह से देखेंगे। इस समय तुम बच्चों का एम ऑब्जेक्ट है क्या, लक्ष्मी नारायण। जानते हो ना, हम ये बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है, इसीलिए बैच दिए जाते हैं। बाबा ने कहा भूल जाते हो, इसीलिए तुम्हें याद दिलाने के लिए क्या देता हूँ, इसीलिए कहा जाता है बैच। बैच दिए हैं ना, सबके पास बैच होते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बाबा ने कहा कि बच्चे माया की वजह से क्या हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाबा ने कहा मुझे याद करोगे तभी तो खुशी रहेगी। जैसे किसी से ज़्यादा प्यार होता है और उससे अचानक बात हो जाए तो मूड बिल्कुल अच्छा हो जाता है, एकदम मतलब अच्छा फील होता है। तो बाबा भी तो यही कह रहे हैं कि बच्चे देखो, तुम्हें मुझसे प्यार है ना, तो तुम मेरे को याद क्यों नहीं करते, और जब तुम मुझे याद में रहेंगे तो तुम दुखी होंगे नहीं। जैसे छोटी छोटी बातें होती रहेंगी ना, वो साइड बाय साइड जैसे मतलब साइड सीन हो जाएंगे वो तुम्हारे लिए, जो प्रॉब्लम के रूप में आते हैं। तो बाबा बोले मुझे याद करो तो खुशी बनी रहेगी एज इट इज। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको मालिक बना रहे हैं। क्या बना रहे, विश्व का मालिक। फिर माया भुला देती है तो कुछ न कुछ पाप हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए। बाबा ने कहा और कोई 84 जन्म नहीं लेते, ये भी समझाना है।
ये भी समझना है जितना हम याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। फिर आप समान भी बनना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? घर से। सबसे पहले सर्टिफिकेट घर वालों से लेना है। जब वो कह दें कि हाँ तुम अब ठीक हो या तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, तब समझना कि आप कुछ किए हो जिंदगी में। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चे को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं। बाबा ने कहा कि उनकी बुद्धि पसी रहेगी, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आके समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। बाबा ने कहा जो देवी देवता धर्म की आत्मा होगी वही आकर के समझेगी। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। बाबा ने कहा जो और बाकी के धर्म गुरु हैं उनके तो फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। आत्मा आती है ना ऊपर से पाठ बजाने, यह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। इसीलिए उनको सदगुरु लिबरेटर कहा जाता है। कौन? शिव बाबा। लिबरेटर यानी दुखों से छुड़ाने वाले, उनको लिबरेटर कहते हैं। सच्चा गुरु कौन है? सबका सच्चा सच्चा सतगुरु एक परमात्मा शिव ही है। शिव से बड़ा न कोई था, न कोई है, और ना ही कभी कोई हो पाएगा। क्योंकि कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः। दुनिया के कहीं किसी कोने में आप चले जाइए, आपको शिवलिंग जरूर मिलेगी। वो इसी बात का तो प्रतीक है। कुछ तो किए होंगे ना शिव बाबा। बाबा वही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बहुत तंग करते हैं, अगर बच्चों को कहते हैं तो समझते नहीं है ना। फिर बाबा ने समझाया सदगुरु, सच्चा गुरु तो वही है ना। मनुष्य कभी किसी की सदगति नहीं करते। सदगति दाता तो एक ही है, उनको ही सदगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वही बनाते हैं, रावण झूठखंड बनाते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। बाबा ने कहा इतना झूठ बोल देते हैं, तभी तो बाबा कहते हैं हियर नो इविल, कुछ गलत ना सुनो। इनको कहा जाता है वैशाल्य। किसको? इस दुनिया को। और सतयुग है शिवालय, स्वर्ग है ना, इसलिए कहते हैं शिवालय। ठीक है ना। बाबा यही समझा रहे हैं हम बच्चों को। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मनुष्य समझते थोड़ी, मैं तो अपनी मत पे ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है तो देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते। तो कह रहे हैं देखो ये कैसी गंदी दुनिया है, इस गंदी दुनिया से अब चलना है तुम्हें। तुम्हारा बोरिया बिस्तरा उठ चुका, इसीलिए दिखाया अष्ट शक्तियों में पावर टू पैकअप। ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे बाप के पास बहुत धन होता है तो देखो कैसे मारने में भी देरी नहीं करते, कैसी दुनिया है। अभी तुम देखो क्या बन रहे हो, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। क्या समझा रहे कि ये तुम्हारी क्या है? एम ऑब्जेक्ट है। क्या? लक्ष्मी नारायण बनना तुम्हारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को भूल न जाना। बाबा ने कहा तुम तो सिर्फ कहते थे कि पतित पावन आओ और आकर के हमको पावन बनाओ, तो मैं आ गया हूँ। ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं है। फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए। तो अब बाबा कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए तुम नर्क के मालिक बने हो। बाबा ने कहा मैंने तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम्हारे अंदर जैसे जैसे इम्प्योरिटी आती गई वैसे तुम नर्क में आते चले गए। बाबा ने कहा कि बच्चे बाप तुमको मालिक बना रहे हैं और कह रहे हैं मीठी आत्माओं मीठे बच्चों बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम हो जाती है ना। बाबा ने कहा बच्चे गिरने में इतना टाइम लगा कि सारी कलाएं ही तुम्हारी खत्म हो गई। ठीक है ना। बाबा ये समझा रहे। बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं ना मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है,
दिखाते हैं ना निर्गुण बालक की संस्था, नहीं तो बालक को महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। उनमें विकारों का उनको पता नहीं होता, महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है। तो इसीलिए बालक को क्या कहा जाता है, महात्मा समान कहा जाता है जब तक वो बच्चा है, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, महात्माओं को तो पता रहता है तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं, माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। बाबा ने क्या कहा, माया तुमको क्या बना देती है, एकदम अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं, भगवानुवाच काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो श्रीमत पे चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा तो उसको कितना भी समझाओ कभी मानेगा नहीं। दुनिया में भी कहा जाता है ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब किसी के विनाश का समय होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि मारी जाती है, यानी उसको कुछ समझाओ तो समझ नहीं आएगा। तो बाबा भी वही समझा रहे हैं कि तुम कईयों को बहुत समझाओगे, उनको समझ नहीं आएगा, उनको तुम पागल लगोगे, तो ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। कहाँ बाबा ने कहा, कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं, यानी जो भगवान की सेवा में आना चाहते हैं उनके लिए कह रहे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। दिखाया ना, ऋषि मुनि भी जब यज्ञ रचते हैं तो विघ्न डालने वालों की कमी थोड़ी रहती है। तो वही बात समझाई जा रही है। तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मद पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ने कहा मैं तुमको क्या तकलीफ देता हूँ बताओ। बाबा ने कहा मैं तो तुमको ये भी नहीं कहता कि तुम 24 घंटे बैठे रहो ऐसे सन्यासियों जैसे। बताओ किसी को, किसी ने, बाबा ने कहा हमें कभी कुछ ऐसा कहा हो कि तुम कुछ सब छोड़ छाड़ दो। बाबा तो कुछ भी नहीं कहते, कहते चलते फिरते याद कर लो बस। सिर्फ आत्मा ही तो समझना है। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित होती हो, वैसे बाप भी अवतरित है। तुम्हारी खातिर मैंने कान लिए, तुम्हारी खातिर मैंने आंखें ली कि तुम्हें देख सकूं। बाबा बोले तुम फिर भी लोगों को पकड़ पकड़ के बताओ, तो ये तो मेरा अपमान होगा ना, ठीक है। तो बताएंगे ना शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू, जब ज्योति बिंदु पे मन ना लगे तो ब्रह्मा के थ्रू उस निराकार को देखें, वो आपको देख रहा है। ये हमेशा ऑलवेज कंबाइंड है, ठीक है। बाबा ने कहा सिर्फ ध्यान रखो, ठीक है। फिर कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकते हैं। बाबा ने कहा जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हो वैसे बाबा भी है, तो फिर कच्छ मच्छ का अवतार कैसे होगा। कहते हैं ना कुत्ते बिल्ली सब घोड़े सब में क्या है, भगवान है। सब में भगवान हो तो दुनिया में तो सबको कितना सुखी होना चाहिए है। ऐसा तो है ही नहीं ना। ये जो चैप्टर है बड़ा बहुत लंबा है समझाने का, तो बाबा ने यही समझाया है। बाप कहते मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हो, मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। बाबा ने कहा मैं तो तुमको बादशाही देता हूँ। ये खेल है, जो श्रीमत पर नहीं चलते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। बाबा ने कहा जिनकी ऊंची तकदीर होगी वो कैसे भी करके मुझे याद करेंगे। सुबह के समय दुनिया में भी कहा जाता है अमृत वेले का समय भगवान को मनाने का समय होता है। कुछ गलती हो गई है आपसे, कुछ चाहिए आपको, कैसी भी बात आपको कहनी है, सुबह सवेरे उठ के कहिए, सीधी बात करिए। वही समझा रहे बाबा भी कि वो बहुत प्यार से याद करेंगे मुझे, सुबह सवेरे बात करेंगे मुझसे। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप कटे, खुशी का पारा भी चढ़े। अब याद ही ना करो तो खुश कैसे रहोगे। जो 5वीं ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं, सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते। बाबा ने कहा जो 5वीं ऑनर होगा वही। तो इसीलिए कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो, इसको कहा जाता है सत्संग। बाबा ने कहा मेरी याद से तुम स्वच्छ बनते चले जाते हो। बाबा बोले जो सत्संग तो एक ही होता है ना, जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं।
कल्प के संगम पर ही सत्य का संगम मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग नहीं होता। बाबा ने कहा वहां सत्संग की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? इसलिए नहीं है जरूरत क्योंकि वहां पे सब सुखी हैं। तो सत्संग का करेंगे क्या? सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग, भगवान का संग, उस ईश्वर का संग। ये थोड़ी कि कोई बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कहा? आगे कहा अभी तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सैल्वेज करने वाला है कौन? शिव बाबा। बाबा ने कहा श्रीमत देने वाला तो बाबा ही है ना। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरंपार है, तो तुम बच्चों की भी महिमा अपरंपार है। बाबा ने कहा मेरे साथ साथ जैसे शिव के साथ शालिग्राम दिखाते हैं, शालिग्रामों की भी पूजा होती है। तो बाबा ने कहा तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी महिमा चली आई है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं और खुशी में आके मेहनत करते हैं। पढ़ाई में फर्क देखो कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होते नहीं। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण अपने आप ही अंडरस्टूड है कि वो इतने इंटेलिजेंट हैं, तो उनको वजीर की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वह फिर वजीर की राय क्या लेंगे? जब पतित राजाएं बनते हैं तो वजीर रखने पड़ते हैं, और वैसे भी जब हमारी खुद की ताकत खत्म हो जाती है तभी दूसरों से सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अदरवाइज मनुष्य बहुत बुद्धिमान है अपने आप में। ठीक है ना, राजाओं के पास ही तो दिखाए ना मंत्री। तो लक्ष्मी नारायण को किसी की सलाह की जरूरत नहीं, किसी वजीर की जरूरत नहीं। ठीक है, बाबा ने कहा राजाओं को जरूरत पड़ी, राजाओं को भी तब जरूरत पड़ी द्वापर युग से, और वैसे भी कि जब उनकी खुद की ताकत खत्म होने लगी तो उनको राय लेनी पड़ी। ठीक है, लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वो फिर राय लेके क्या करेंगे? जब पतित राजाएं बनते हैं ना तब वजीर रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखाते हैं और कोई सिखा ना सके। बाबा ने कहा ज्ञान देने वाला केवल मैं ही हूँ। इसीलिए कहा जाता है भगवान के लिए कि परमात्मा ज्ञान का सागर है और कोई सिखा न सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। बाबा क्या है? पतित पावन सर्व का सदगति दाता। सबकी सदगति वही करेगा। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है, यानी दूसरों का कल्याण भी करना है। ठीक है, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना। ये नहीं जी हमारे तो घर में कोई सुनता ही नहीं है, किसको कहें कैसे कहें। अच्छे संकल्प तो रख सकते हैं ना सभी के लिए, घर में जितने भी लोग हैं, चाहे भले ही राक्षस प्रवृत्ति के क्यों ना हो, लेकिन आपको ये अलाउ नहीं किया जाता कि आप उन लोगों के बारे में ऐसा सोचें। ठीक है, भगवान का कहना ही है, मैं आपसे नहीं कह रही। बाबा ने कहा है आज की मुरली में चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप जुबान से किसी का कल्याण नहीं कर सकते तो मन से अच्छे वाइब्रेशन तो दे सकते हैं उनके लिए कि तुम तो बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सबको प्यार से समझाना है। दूसरा पॉइंट है इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं ना, वह हमें कारून का खजाना देता है, तो उस खुशी में रहना। बाबा ने कहा मैं तुमको सतयुगी दुनिया की बादशाही दे रहा हूँ, तो तुम नहीं खुश रहोगे तो फिर कौन खुश रहेगा? दुनिया में किसी को थोड़ा भी कुछ मिल जाए तो उसके पैर नहीं रहते जमीन पे, तो ध्यान रखिए। तो वरदान दिया शिव बाबा ने, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले
श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बाबा ने कहा इस संगम के समय को वरदान है। बाबा बोले इस समय ना वरदान है आपको, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है। बाबा ने कहा मैंने चाबी तुम्हें दे दी है, जितनी चाहे अपनी किस्मत जगा सकते हो जगा लो। लास्ट वाला भी फास्ट जाके फर्स्ट आ सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो ज्ञान अभी मिला है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे मूव ऑन करें और किसी को ना देखें। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज, एकदम बीज रूप हो जाओ, जो टाइम न लगे, यानी बिल्कुल ऐसे हो जाओ। सृष्टि बाबा ने कहा भगवान है ना, शिव बाबा बीज रूप, लेकिन आज बाबा ने टाइटल दे दिया तो मास्टर बीज रूप हो। एक सेकंड में स्थिति में स्थित हो जाओ। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम एक सेकंड की जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो सारे कल्प के लिए तुम्हारी तकदीर बन जाएगी, यानी सतयुग त्रेता के लिए तुम बुक हो जाओगे। स्लोगन है डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, ठीक है। जैसे सेवा तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मनसा सेवा भी हो। तो बाबा ने कहा प्रकृति और वायुमंडल भी आपको क्या है, मदद करेगा, ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क क्या है? आज के लिए होमवर्क में बाबा ने कहा बच्चे देखो, मेरे से रहम न मांगो, मेरे से आशीर्वाद न मांगो, तुम अपने ऊपर आप ही रहम करो, इसी में तुम्हारा फायदा है। जैसे बच्चों को कहते हैं तुम अब बड़े हो गए हो, अपने आप से करो। तो अभी तो बाबा ने सारी चीजें हमें समझा दी, तो सिर्फ इतनी बात कहते हैं बार बार प्रैक्टिस करो। मैं तो शिव बाबा की बच्ची हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो क्या होगा, तो अपने आप बाबा का रहम, बाबा का प्यार आपको मिलता रहेगा। और दूसरा ध्यान रखेंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर वालों के लिए शुभ भावना तो रखते ही हैं, सबसे ज्यादा तो उन्हीं की चिंता रहती है, लेकिन अब तरीके से रखें, उनके कल्याण की भावना रखें कि बाबा का ज्ञान उनको मिल जाए, उनका जीवन सुखी हो जाए। तो ध्यान रखिए, दोनों काम करिएगा, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।